चाह के जो पार जाता है, समस्त चाह के जो बाहर जाता है, वह बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। अपदीपो भव, यही बुद्ध की प्रेरणा है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी चैनल पर महात्मा बुद्ध की समस्त प्रेरणाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, दर्शन में उनकी जरा भी रुचि नहीं, परलोक के प्रश्नों में भी वो कुछ नहीं कहते। उनकी रुचि है मनुष्य जाति के मनोविज्ञान में। बुद्ध मनुष्य जाति के पहले मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत या सिद्धांतों के तर्कों के जाल में बुद्ध कभी नहीं फंसे, निर्लिप्त रहे। उन्हें कुछ भी सिद्ध नहीं करना, ना तो परमात्मा को सिद्ध करना है और ना ही परलोक को। उन्हें तो निदान करना है। मानव जाति का रोग क्या है, मनुष्य दुखी क्यों है, यही बुद्ध का मौलिक प्रश्न है। परमात्मा है या नहीं, संसार किसने बनाया या नहीं बनाया, आत्मा मरने के बाद बचती है या नहीं, निर्गुण है परमात्मा या सगुण है, इस तरह की बातों को उन्होंने व्यर्थ कहा। और इस तरह की बातें ही आदमी की चालाकी हैं। बुद्ध की उत्सुकता तो तुम्हारी आंतरिक क्रांति में है। गौतम बुद्ध ने जीवन की समस्या के लिए उत्तर शास्त्रों से नहीं दिए, बल्कि विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। बुद्ध वैज्ञानिक हैं, उनके साथ श्रद्धा और आस्था की आवश्यकता नहीं, उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझो और राजी हो जाओ तो बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे। यदि श्रद्धा भी आएगी तो समझ लेना कि श्रद्धा छाया होगी। लेकिन श्रद्धा की मांग बुद्ध ने नहीं की। बुद्ध ये नहीं कहते कि जो मैं कहता हूं तुम भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से, तब ही भरोसा कर लेना। दुनिया के सारे धर्मों ने भरोसे को पहले रखा, सिर्फ बुद्ध को छोड़कर। दुनिया के सारे धर्मों में श्रद्धा प्राथमिक है, फिर ही कदम उठेगा, सिर्फ बुद्ध को छोड़कर। बुद्ध ने कहा अनुभव ही प्राथमिक है। अगर सिर्फ आस्था रखोगे तो विश्वास के पीछे अविश्वास खड़ा हो जाएगा। इसलिए मानो मत, बल्कि जानो। बुद्ध ने कहा ये जो मैं कहता हूं उस पर इसलिए भरोसा मत कर लेना कि मैं कहता हूं। सोचना, विचारना, जीना तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर सही हो तो ही सही है, मेरे कहने से क्या सही। बुद्ध सिर्फ निमंत्रण देते हैं प्यासों को। बुद्ध ने नास्तिकों को भी धार्मिक बनाने का काम किया। बुद्ध ने कहा अंधविश्वास की जरूरत ही नहीं, धर्म तो जीवन का परम सत्य है। यह धर्म शाश्वत और सनातन है। तुम आंख खोलोगे तो देख लोगे। बुद्ध ने तो कहा यह धर्म तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारे भीतर बह रहा है, निश्चल बह रहा है। इसे खोजने के लिए आकाश में आंखें उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर झांको। चैतन्य की सीढ़ियां कैसे पार की जाएं, मूर्छा से अमूर्छा में आदमी कैसे जाए, बेहोशी कैसे टूटे और होश कैसे आए, इसका विज्ञान बुद्ध ने बताया। जो उनके साथ भीतर गए उन्होंने स्वयं मान लिया कि अंदर ही ज्योति है, बाहर तो सिर्फ दिया है मिट्टी का, उसमें क्या खास बात है। लेकिन जब वह प्रज्वलित हुआ तो सिर्फ ज्योति ही दिखाई दी, दिया नहीं। बुद्ध पूरी तरह से मौलिक है, इसलिए उन्होंने एक नई दृष्टि, नया आयाम और नया आकाश खोल दिया।
बुद्ध से पहले जो प्रकाशक रहे हैं वे मौलिक न थे, क्योंकि वे वही कहते रहे जो पहले कहा जा चुका था। लेकिन बुद्ध ने सब कुछ बदल दिया, एक नई खोज की। बुद्ध के साथ धर्म अंधविश्वास न रहा। बुद्ध ने धर्म को नई छलांग दी। जो ईश्वर को नहीं मानते, बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ, ईश्वर को मानने की जरूरत ही नहीं। जो धर्म को नहीं मानते उन्हें भी बुद्ध ने आमंत्रण दिया। बुद्ध ने उन सभी मुमुक्षुओं को आमंत्रित किया जो जानना चाहते थे, जो प्यासे थे, जिनकी अभिलाषा जानने की थी। तो ध्यान दीजिए, मुमुक्षु कौन है? दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द है, जान लिया, मन निर्मल हुआ और चित्त शांत, और चल दिए अपने गंतव्य की ओर। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी कुछ सीखने को तैयार नहीं। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को, लेकिन वह सदा ध्यान में होता है। जो मुमुक्षु है उसकी जिज्ञासा सरल होती है, शुद्ध होती है उसकी जिज्ञासा। उसकी जिज्ञासा में परम सत्य की आकांक्षा होती है। लेकिन अज्ञानी, जो अज्ञानी है वह अकड़ से भरा होता है, वह तो झुकना जानता ही नहीं। और मूढ़ तो समझता ही नहीं कि जीवन में समस्या क्या है। एक बार एक मुमुक्षु बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध के सामने काफी देर बैठा। उसने बुद्ध से कोई प्रश्न ना किया, ना ही कोई जिज्ञासा के शब्द कहे। जिज्ञासा जो भी थी उसके चेहरे पर ही थी, और उत्तर भी जो भी थे बुद्ध के चेहरे पर ही थे। काफी देर चुपचाप बैठने के बाद उठा और बुद्ध को प्रणाम किया, मुस्कुराया और नाचते हुए चला गया। बुद्ध के शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक शिष्य ने पूछा, ये क्या था? भगवान बुद्ध बोले, वह प्रकाशित हो चुका है, स्वयं प्रकाशित हो चुका है। यहां आने के बाद अब उसे मेरी भी जरूरत नहीं। बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि पृथ्वी पर उनके जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और उनके जैसा ईश्वर शून्य व्यक्ति एक साथ पाना कठिन है। सो गॉड लाइक एंड सो गॉडलेस। यदि तुम ईश्वरीय प्रतिभाओं को खोजने निकले तो तुम बुद्ध से ज्यादा ईश्वरीय प्रतिभा कहां पाओगे? और फिर इतना ईश्वर शून्य कि फिर ईश्वर की बात ही नहीं, ईश्वर शब्द का उच्चार ही नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर विरोधी थे बुद्ध। उच्चार नहीं किया क्योंकि उस परम शब्द का उच्चार किया जा नहीं सकता। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह दिया, रोक ना सके अपने को कि ईश्वर निर्गुण है, तो निर्गुण ही उसका गुण बना दिया। कहा कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार ही उसका आकार हो गया। लेकिन बिना कहे रह ना सके, मौन में ही संभालना था। उस संपदा को बोल कर गंवा दी। बुद्ध से ज्यादा कोई नहीं बोला और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं रहा। जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रहना उचित है। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं तो फिर बुद्ध ने कुछ ना कहा, सिर्फ इशारा किया। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया, लेकिन इससे यह ना समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती है। नहीं,
बस शुरू होती है। बुद्ध ऐसे उत्तुंग शिखर हैं जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता। बस थोड़ी दूर तक हमारी आंखें खुल जाती हैं। प्रारंभ तो दिखाई पड़ता है, अंत नहीं। यही उनकी महिमा है। और प्रारंभ को जिन्होंने अंत समझ लिया वे भूल में पड़ गए। प्रारंभ से शुरू करना है, लेकिन जैसे जैसे तुम शिखर पर उठने लगोगे और आगे और आगे और आगे दिखाई पड़ने लगेगा। जय हो। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।